हेलो बच्चों, मैं तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 में केमिस्ट्री और स्टार्ट के चैप्टर नंबर 4 कार्बन इट्स कंपाउंड, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं ना। तो वो कार्बन कंपाउंड में आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग दो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड क्या? आइसोमेरिज्म। बाबू दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफाइन लिख लो। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज ऑर्गेनिक दोज ऑर्गेनिक compounds which have same molecular formula, सेम क्या बता बाबू? मोलिकुलर फार्मूला है ना, बट डिफरेंट, बट क्या बताओ? डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट क्या बताओ? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्या? आइसोमेरिज्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, पर उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफरेंस हो, उसी बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इसको लिखो ना पहले। और याद रखना बाबू, आइसोमेरिज्म जो होता है दो तरह का पढ़ना है, लेकिन अभी क्या क्या पढ़ना वो भी बता देंगे। तो लिख लो, आइसोमेरिज्म जो है बाबू, आइसोमेरिज्म जो होता है एक्चुअली दो तरह को पढ़ना है 10 से लेकर 12 तक। एक होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, और दूसरा होता है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है आपका क्लास 11 12 में पढ़ना है। 11 एंड 12 में पढ़ना है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तुमको बाबू क्लास 10 में पढ़ना है, लेकिन इसका कुछ पार्ट पढ़ना है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बहुत तरह का होता है। एक होता है इसमें चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म होता है, ध्यान देना। एक होता है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर बाबू इसमें होता है एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर होता है बाबू इसमें मेटामेरिज्म, मेटा क्या? मेटामेरिज्म। ठीक है, फिर बाबू एक होता है, इधर ही कर दे, जगह नहीं है इधर कर देते हैं। एक होता है वो टोटोमराइजेशन, टोटोमराइजेशन। एक और होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का टाइप है। लेकिन क्लास 10 में बाबू तुमको पढ़ना है एक चेन आइसोमेरिज्म और एक पढ़ना है पोजीशन आइसोमेरिज्म। माने पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म कहाँ पढ़ना है? क्लास 10 में पढ़ना है। बाकी सब पढ़ना है क्लास 11 और 12 में। ठीक है, तो बाबू हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या अंतर है। बाबू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same chemical formula but different structural formula in 2D plane।
मतलब 2D प्लेन के बारे में बात कर। 2D का मतलब जिसमें लेंथ ब्रेथ हो, और 3D का मतलब जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बात करता है 2D प्लेन के बारे में, मतलब कहता है दो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इन 2D प्लेन। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहता है दो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंस अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D प्लेन। मतलब एटम का अरेंजमेंट जो है 3D प्लेन में क्या अलग अलग होगा, उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों डिफाइन लिख देते हैं, पहले इसको लिखो ना अभी। चलो बाबू पहले लिख लो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिख लो पहले। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये कहता है those organic compound which have same molecular formula but different structural formula in क्या 2D plane। ये बात करता है बाबू कि those organic compound which have same molecular formula, सेम मोलिकुलर क्या है बाबू, मोलिकुलर फार्मूला, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट क्या है बाबू, स्ट्रक्चरल फार्मूला इन 2D प्लेन। 2D प्लेन में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा, उसी बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसका दो तुमको पढ़ना है, एक पढ़ना है वो चेन आइसोमेरिज्म के बारे में, एक पढ़ना है वो चेन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है तुमको, और बाबू एक पढ़ना है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बस दो ही पढ़ना है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड चेन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म भी पढ़ना तुमको कहाँ, क्लास 10 में। तो सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, उसके बाद बता देंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको लिखो पहले। सबसे पहले लिखो बाबू चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। चेन आइसोमेरिज्म ध्यान देना, चेन आइसोमेरिज्म। चेन का मतलब बाबू कार्बन को सीधा लिखो, ब्रांच में लिखो तो स्ट्रक्चर अलग अलग होगा लेकिन फार्मूला सेम होगा। जैसे मान लो बाबू हमने लिखा 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये सीधा चेन जैसा है कार्बन। अब सबको 4 बंद करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तुमको मालूम है कार्बन कितना 4 बंद होता है। तो बाबू सीधा चेन को बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब n, कितना कार्बन 5, क्या बोलेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे ANE, तो नॉर्मल ये पेंटेन हो गया। 5 कार्बन बोलते हैं पेंट। अगर सिंगल बॉन्ड क्या लगाते हैं ANE, तो नॉर्मल पेंटेन सीधा कार्बन। बताइए से कितना कार्बन था बाबू, C5। कितना हाइड्रोजन देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12। बाबू ये सब हाइड्रोजन है रे बाबू, सब हाइड्रोजन है। ये हुआ। अब इसको ब्रांच भी लिख सकते हैं इस तरह से, देखो बाबू 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, और सेकेंड कार्बन में वो 1 लगा दो कार्बन। देखो तो देखना फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग। देखो तो स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। कार्बन के ऊपर 1 कार्बन लगा रहना उसको बोलते हैं ब्रांच बोलते हैं। ठीक बाबू, अब 4 बंद करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। पता कितना कार्बन देखो बाबू, 1 2 3 4 5, C5। पता कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5 कितना बाबू H12। देखो तो दोनों का फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर क्या अलग अलग है। तो बाबू इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सुनो CH3, ये सब H है यार, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर C पर क्या H है, इसके ऊपर बता क्या एक क्या है CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बताओ आपको CH3 है। कोई दिक्कत,
तो बाबू याद रखना सेकेंड कार्बन पर इस तरह से CH3 रहे, फिर सेकेंड कार्बन पर बाबू अगर CH3 लगा रहे और कार्बन चेन चलता रहे तो उसको बोलते हैं बाबू आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? आइसो। सेकेंड कार्बन पर CH3 लगा रहे और कार्बन चेन चलता है उसको बोलते हैं आइसो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? आइसो बोलेंगे। आइसो। कितना कार्बन देखो बाबू, 1 2 3 4 5। 5 क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। पेंट सिंगल सिंगल बॉन्ड कर लगा देंगे ANE, इसको बोलते हैं आइसो पेंटेन बोलते हैं। इसका सीधा काम क्या हो? नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बता इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड कितना? CH3। 1 2 3 4 5 नॉर्मल हुआ, ये आइसो हुआ। बताओ ये पेंटेन में कितना आइसो बन सकता है? तो सेकेंड कार्बन यहाँ भी CH लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, मतलब 2 आइसो बन सकता है। मतलब इसको ऐसे तुम लिख सकते हो 1 2 3 4, यहाँ लगा सकते हो C लगा सकते हो। सेकेंड कार्बन पर अगर एक मिथाइल लगा रहे हैं उसको बोलते हैं आइसो बोलते हैं। तो यहाँ पर भी लगा सकते CH3, यहाँ भी लगा सकते हो, तेरा मर्जी, दोनों आइसो है। 4 बॉन्ड कर लेना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ये भी आइसो ये भी आइसो, मतलब 2 आइसो बना, एक क्या बना? नॉर्मल बना। सेकेंड कार्बन पर अगर एक CH3 लगा उसको क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको लिखो ना, बताते हैं न्यू क्या होता है। चलो अब न्यू बता, सुनो बाबू, याद रखना न्यू क्या होता है। अगर कार्बन से चलता रहे, ठीक इस तरह से, और सेकेंड कार्बन पर अगर 2 मिथाइल लगा रहे इस तरह से, मान ले कार्बन से चलता है इस तरह से, बाबू सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा रहे सेकेंड कार्बन पर, और कार्बन से चलता रहे, बाबू इसको बोलते न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? न्यू। न्यू कब बोलते हैं? जब सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल लगा रहे और सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल लगा रहे, क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। तो इसको बाबू C5H12 को क्या तुम ऐसे भी लिख सकते हो? 1 2 3 4 5, 4 बन करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना कार्बन देखो तो? 5 कार्बन। कितना हाइड्रोजन देखो तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो C5 बता कितना? H12 आया कि नहीं? तो इसको बोलेंगे बाबू न्यू, क्योंकि सेकेंड कार्बन 2 मिथाइल है। अरे CH3 का मतलब मिथाइल होता है यार। कितना? तो न्यू कितना कार्बन? 1 2 3 4 5, तो न्यू पेंटेन बोलेंगे। न्यू पेंटेन बोलेंगे। तो आइसो कब बोलते हैं? न्यू कब बोलते? समझ में आ गया? सेकेंड कार्बन पर एक CH3 आइसो, और सेकेंड कार्बन 2 CH3 न्यू। मतलब सेकेंड कार्बन पर एक CH3 लगा रहे, कार्बन चेन चलता रहे, आइसो बोलेंगे। सेकेंड कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप लगा रहे फिर कार्बन चेन चलता है, क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं। दैट मीन्स पेंटेन को हम एक नॉर्मल चेन नॉर्मल लिख दिए, नॉर्मल चेन लिखे। एन का मतलब क्या होता है बाबू? नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन सीधा चेन लिखे। दूसरा बता क्या बता बाबू? आइसो के फॉर्म में लिखे। एक लिखे आपका न्यू के फॉर्म में लिखे। कोई दिक्कत? मतलब आइसो बना, न्यू बना, नॉर्मल बना। आइसो आपका 2 बना, नॉर्मल न्यू आपका 1 बना, नॉर्मल तो 1 बनवे करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लिखो ना। एग्जाम्पल और लेते हैं, मान ले हेक्सेन लिए, तो मालूम है एल्केन। एल्केन का बता फार्मूला क्या होता है? बोलो। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। अगर n का वैल्यू कितना लिए? 6 लिए, बता क्या है? बोलो तो। C6 12 13 14, C6 कितना आ गया? H14। तो बता इस C6H14 में कितना आइसो बनेगा, कितना न्यू बनेगा? नॉर्मल तो एक ही बनेगा ना, 6 कार्बन है। पहले सीधा लिखो 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। मतलब n कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6, क्या बोलते हैं? हेक्स। सिंगल सिंगल कर लगा देंगे ANE, तो क्या हो गया? नॉर्मल हेक्सेन हो गया। 4 गुण कर लेना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना बाबू? ये तो नॉर्मल। आप बता कितना आइसो बन सकता है? सेकेंड कार्बन पर CH3 क्या बोलते हैं? आइसो। तो ये भी सेकेंड कार्बन, ये भी सेकेंड कार्बन, तो 2 को CH3 लगा सकते हैं ना यार? देखो इस तरह से 1 2 3 4 5, यहाँ लगा दो एक C, दूसरा यहाँ भी लगा सकते हो इस तरह से। देखो
1 2 3 4 5, यहाँ भी लगा सकते हो C। अब सबको 4 गुण कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। देखो कितना कार्बन, 6 कार्बन, कितना हाइड्रोजन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया। CC कितना हो गया, H14 आ गया। यहाँ भी देखना वही आएगा, CC क्या H14। तो अगर H14 और सेकेंड कार्बन पर अगर CH3, इसका मतलब CH3 नहीं, यहाँ भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, मतलब CH3 हुआ ना यार। तो सेकेंड कार्बन पर CH3 क्या बोलता है, आइसो बोलते हैं। यहाँ पर भी 4 गुण करें तो 1 2 3 4, यहाँ भी CH3 होगा। तो आपका 2 आइसो बना, एक नॉर्मल बना। अब बता कितना न्यू बनेगा, न्यू का मतलब क्या, सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ऊपर नीचे। अब न्यू बनाते इसको लिखो ना, मतलब 2 आइसो बना, ठीक है। क्या बोले, इसका नाम बता, क्या बोलेंगे, आइसो। कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे आइसो हेक्सेन बोलेंगे। इसको वही बोलेंगे, सेकेंड कार्बन पर CH3 क्या आइसो बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बता बाबू, आइसो क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे, लिख लो। अब इसका न्यू बनाते हैं, तो न्यू क्या बनेगा, देखो 2 इसका न्यू बनेगा, देखो तो 1 2 3 4 5 6, ये भी न्यू बन सकता है। सेकेंड कार्बन 2 मिथाइल क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। तो ये भी इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और क्या बाबू 6, ये भी तो न्यू बन गया यार। सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 बोलते हैं न्यू, और 1 CH3 क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं ना। अब 4 गुण करो, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका 1 2 3 हो चुका है, इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। इसका देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हो चुका है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो कितना कार्बन, 1 2 6, कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, CC कितना H14। देख रहा हूँ यहाँ पर वही आएगा, CC क्या बाबू H14। दैट मीन्स 2 न्यू बना, इसको क्या बोलेंगे, न्यू बोलेंगे, क्योंकि सेकेंड कार्बन पर क्या CH3 है। सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 बोलते हैं न्यू, और सेकेंड कार्बन पर 1 CH3 क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। तो न्यू बोले कितना कार्बन 6, क्या बोलेंगे, न्यू हेक्सेन बोलेंगे, उसको भी क्या बोले, न्यू हेक्सेन बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना, बार बार बोलते हैं। अगर CH3 हो, सेकेंड कार्बन पर बाबू CH3 हो और कार्बन चेन चलता रहे, उसको आइसो बोलते हैं। और इस तरह बाबू कार्बन का CH3 हो और सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 हो और बाबू कार्बन चेन चलता रहे, तो उसको न्यू बोलते हैं। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर बाबू क्या बना, आइसो 2 बना, न्यू 2 बना, और सीधा कार्बन तो 1 बनवे करेगा, ठीक है। इसको लिखो। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं ब्यूटेन का। एल्केन में बताओ, एल्केन फार्मूला बताए क्या, CnH2n+2। अगर n का वैल्यू 4 पुट कर बता कितना हो जाएगा, C4, और C4 कितना H10, कितना बने, कितना न्यू बनेगा, न्यू बनेगा बिल्कुल नहीं बनेगा। न्यू बनने के लिए कम से कम सेकेंड कार्बन 2 मिथाइल चाहिए। देखो तो इसका सिर्फ बनेगा नॉर्मल और आइसो बनेगा, 4 कार्बन। देखो तो 1 2 3 4, 4 बन करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब सीधा चल क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं n, कितना 4 कार्बन, तो 4 क्या बोलते हैं, ब्यूट, सिंगल सिंगल वन क्या लगाएंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बना आइसो, आइसो मतलब क्या, सेकेंड कार्बन पर CH3, तो ये कार्बन 1 2 3 और सेकेंड कार्बन पर लगा दिए 1 C, तो एक ही आइसो बनेगा। न्यू तो बन करेगा, न्यू मतलब सेकेंड कार्बन और 2 मिथाइल, वो हो ही सकता है। तो ब्यूटेन में बाबू आपका एक आइसो बनेगा और एक नॉर्मल चेन बनेगा। 4 बन करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ से कितना कार्बन, 4 4 कार्बन, कितना हाइड्रोजन, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4 कितना H10। फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर का डिफरेंट है। और सेकेंड कार्बन पर CH3, सेकेंड कार्बन पर एक CH3 क्या बोलते हैं, आइसो। कितना कार्बन, 1 2 3 4, क्या बोलेंगे, आइसो
ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लो। इसी बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। कार्बन को सीधा लिखो, कार्बन को ब्रांच में लिखो, तो मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। कोई दिक्कत, वो पूछेगा बता ब्यूटेन में कितना आइसो, तो एक आइसो, और न्यू एक भी नहीं बनेगा। पेंटेन में क्या था आपका, 2 आइसो था, 1 न्यू था। लेकिन हेक्सेन में क्या था, 2 आइसो 2 न्यू बन गया था। ठीक है, न्यू का मतलब सेकेंड कार्बन पर 2 CH3, आइसो का मतलब सेकेंड कार्बन पर 1 CH3। कोई दिक्कत नहीं, लिखो। अच्छा, इसका आईयूपीएसी ने बता दो बाबू, इस तरह से अगर रहे तो C यहाँ बाबू CH3 लगा रहे, यहाँ भी CH3 लगा रहे, और यहाँ भी CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है। इसका आईयूपीएसी ने बता तो मिथाइल लगने के बाद इधर कार्बन संख्या कम, वहीं से काउंट करेंगे और लॉन्गेस्ट जाएंगे। इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तेरा मर्जी। लॉन्गेस्ट कार्बन काउंट करो तो 1 2 और 3। सबसे पहले किसका नाम लेते हैं, प्रीफिक्स का नाम। मिथाइल तेरा क्या प्रीफिक्स से, 2 पर 2 मिथाइल है, क्या लिखेंगे बताओ, 2 2 2 मिथाइल, तो क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। आईयूपीएसी नेम 2 2 डाई मिथाइल। कितना कार्बन, अब बस काउंट कितना कार्बन के, 3 कार्बन, तुम क्या बोलते हैं, प्रोप, तो प्रोप, और सिंगल क्या लगा, ANE, तो 2 2 डाई मिथाइल। अब इसका आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नेम। और इसका कॉमन नेम वही बताओ, सेकेंड कार्बन 2 मिथाइल, बता क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। ठीक है, और कितना कार्बन, कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट करते हैं, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, तो क्या बोले, न्यू पेंटेन। बाबू न्यू पेंटेन इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है न्यू पेंटेन। और आपका 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन क्या, आईयूपीएसी नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको लिखो ना। अब तुम लोग बात करते हैं, एक चीज का भी नाम लिख लो। आपका मान लो CH3 है, CH, आपका CH3, फिर आपका CH2, आपका CH, इसका नाम बताओ। तो मिथाइल प्रीफिक्स क्या, मिथाइल लगने के बाद इधर कार्बन संख्या कम है, उधर से काउंट करो, किधर कार्बन संख्या कम है, इधर है, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4। सबसे पहले किसका नाम लेते हैं, प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, किसका, 2 पर, तो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, CH3 मिथाइल होता है, और कितना कार्बन काउंट है, 4, क्या बोलते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे, ANE, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका क्या होता है बाबू, आईयूपीएसी नेम है। इसका कॉमन नेम, सेकेंड कार्बन पर 1 CH3 क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आइसो। अब जब आइसो लिखेंगे सभी कार्बन काउंट करेंगे, कितना कार्बन बताओ, तो 1 2 3 4 5, तो आइसो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो आइसो पेंटेन इसका आपका कॉमन नेम है, कॉमन नेम। और आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या है, इसका आईयूपीएसी नेम, लिख लो। अब हम बात करेंगे बाबू फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। याद रखना, मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है मोलिकुलर फार्मूला सेम, मोलिकुलर फार्मूला सेम, बट बता क्या, डिफरेंट बता क्या हो जाएगा, बट डिफरेंट और बट डिफरेंट बता क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। डिफरेंट बता बाबू क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहेगा। याद रखना बाबू, एल्कोहल जो चेंज होता है, एल्कोहल चेंज होता है ईथर में। याद रखना, एल्कोहल चेंज होता है ईथर में, एल्डिहाइड चेंज होता है, एल्डिहाइड चेंज होता है बाबू कीटोन में। ठीक है, याद रखना एसिड्स चेंज होता है आपका एस्टर में। ठीक है, बताते हैं, लिख लो। जैसे ईथर का फॉर्मूला होता है वो ROR, दोनों तरफ R रहेगा, बीच में O रहेगा। R का मतलब तुमको बता चुके हैं, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। फार्मूला क्या होता है बताओ, CnH2n+1।
एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3, 2 पुट करेंगे C2H5 ना। अब बताते इसको लिखो। इसे मान ले अल्कोहल लिए, अल्कोहल बता क्या होता है, ROH को बोलते हैं अल्कोहल। इसको चेंज कहाँ करना है, इथर में, ROR में, इथर में। देखो चेंज कैसे होगा। R का मतलब तुमको मालूम है, ये एल्काइल ग्रुप होता है, फार्मूला होता है CnH2n+1। अगर वो n का वैल्यू हमने 2 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, बता क्या आएगा, C2H5 क्या आ जाएगा, OH। देन इसको इथर में चेंज कर देंगे, ROR, मतलब यहाँ भी एक कार्बन लिखे, फिर O, फिर यहाँ कार्बन लिख दिए। अब 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 4, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये सब H है रे। आपका CH3 सिंगल बॉन्ड O, फिर आपका CH3, ठीक है। यहाँ पर ये अल्कोहल है, बताइए कितना कार्बन, कार्बन कितना, 2 कार्बन, कितना हाइड्रोजन, यहाँ 5 और 6, मतलब हाइड्रोजन 6 और 1 ऑक्सीजन। यहाँ से बता कितना कार्बन, 2 कार्बन, कितना हाइड्रोजन 6 और कितना ऑक्सीजन 1। देखो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन एक अल्कोहल है, एक क्या ईथर है, एक ईथर में चेंज हो गया, एक अल्कोहल है। तो अगर तुमको मान ले दे देगा C2H6O, इसका बनाओ आइसोमरिज्म, तो एक अल्कोहल बन जाएगा, एक ईथर बन जाएगा। इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, एक इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। और इसका नाम बाबू, इसका नाम है डाइमिथाइल ईथर, नाम है डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। तो अगर ये दिया रहेगा, बोलेगा बता इसका आइसोमर कौन कौन होगा, तो एक इथाइल अल्कोहल होगा और एक डाइमिथाइल ईथर होगा, मतलब अल्कोहल ईथर में चेंज होता है। लिख लो। और बताते हैं एक एल्डिहाइड बताते हैं। एल्डिहाइड क्या बताओ, RCHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। इसको कीटोन में चेंज करें, कीटोन क्या होता है, RC≡OR, मतलब एल्डिहाइड जो होता है ये कीटोन होता है। तुमको मालूम, दोनों तरफ कार्बन रहे, बीच में C≡O रहे, क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। ये एल्डिहाइड होता है। हमने बाबू R का जगह में पुट किए 2, और तुम मालूम R का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। R क्या अल्काइल ग्रुप है, 2 पुट करके बता क्या होता है बाबू, C2H5 क्या, CHO। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड दिखाओ, एक का 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यहाँ पर क्या लगा, CHO क्या बोलते हैं, C≡OH बोलते हैं। कोई दिक्कत तो आ तो गया, 1 2 कार्बन, कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, C2H5 तो हो गया। और CHO बोलते हैं, C≡OH बोलते हैं ना। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो बाबू, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 C≡OH। ये आपका एल्डिहाइड है। इसको क्या करें, कीटोन चेंज करेंगे, RCOR, मतलब इस तरह लिखो आप इसको, CH3 C≡O और CH3, क्या हो, कीटोन हो गया कि नहीं। कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ देखो कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन देखो तो, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और आपका 1 ऑक्सीजन। देखो तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन एक क्या है, एल्डिहाइड है, एक क्या है, कीटोन है। तो पूछेगा इस तरह के C3H6O है मोलिकुलर फार्मूला, बता दो किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको लिख सकते हैं एल्डिहाइड के फॉर्म में, और उसको लिख सकते हैं कीटोन के फॉर्म में। मतलब इसी चीज को हम इस फॉर्मेट लिख सकते हैं, इसी चीज को इस फॉर्मेट लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, ये दिया रहेगा, बोले बता इसका आइसोमर कौन कौन होगा, तो आपका एल्डिहाइड होगा, एक क्या कीटोन होगा, मतलब एक ये होगा एक ये होगा। लिख लो। एक और बताते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। हमने बताया वो एसिड जो चेंज होता है, वो चेंज होता है कहाँ पर, एस्टर में। एसिड क्या तुमको मालूम है, RC≡OH को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और एस्टर बता क्या होता है, तुम बता चुके, RC≡OR को क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। R का मतलब कार्बन चेन ना रे, या अल्काइल ग्रुप जिसको बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। अगर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे मेरे भाई, पता क्या आएगा, C2H5 C≡OH आएगा। ठीक है, इसको तुम ऐसे ही सकते, कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो पहले इस तरह कार्बन का सिंगल बॉन्ड कर दो, और यहाँ क्या लगा दो, C≡OH लगा दो। अब 4 बॉन्ड करो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई दिक्कत, देखो बाबू
इसको एस्टर में चेंज कैसे करेंगे, देखो एस्टर क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं इसको CH3, ध्यान देना C डबल बॉन्ड O, फिर O कर दिए, फिर यहाँ क्या कर दिया CH3 कर दिया। तो ये कितना कार्बन 1 2 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन देखो 3 3 6 हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन 1 1 2, C3 क्या H6O2 है। यहाँ देखो कितना कार्बन 1, अच्छा यहाँ अरे तेरी की गलती हो गई थोड़ा सा यहाँ पर, रुको एसिड है ना यार, अगर n का वैल्यू 2 पुट के बता क्या है बताओ, C2H5 C डबल बॉन्ड O क्या OH हो, ये होगा ना यार। अब दो कार्बन है यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, इसको सिंपली CH3 बोलो ना यार, CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, कितना कार्बन देखो तो 1 2 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन देखो तो 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन 1 1 2 ऑक्सीजन। देखो तो अब दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का फंक्शन ग्रुप अलग अलग है, एक एसिड है और एक एस्टर है। पूछेगा कि ये दिया रहेगा C3H6O2 को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इस हमने बताया एसिड का क्या होता है, एस्टर होता है, अल्कोहल का ईथर होता है, एल्डिहाइड का कीटोन, याद रखना बाबू चीज को, एल्डिहाइड का कीटोन, अल्कोहल का ईथर, एसिड का एस्टर। कोई दिक्कत लिख लो। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करें कुछ और, तब तक के लिए बाय बाय।